तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जांच की मांग की थी और देखिए डीसी करनाल यहां पर पहुंचे थे। आज जो है सारी चीज़ें हुई है वो हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। एक बार ईवीएम की जांच होनी थी, उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं क्या कुछ हुआ। खुद डीसी करनाल यहां पर पहुंचे थे, एक बार बातचीत ज़रूर करते हैं। कि चेकिंग की आपने एक एप्लीकेशन दी थी, क्या पूरा मामला, आपको किस चीज़ पे शक लग रहा है? देखिए, चुनाव के बाद पहली बार देश में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इलेक्शन कमीशन को ये गाइडलाइन जारी करनी पड़ी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के नतीजों के बाद मशीनों की वेरिफिकेशन और चेकिंग करा सकता है। कोई भी व्यक्ति मतलब उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार चेकिंग करा सकता है। तो उसी गाइडलाइन के तहत मैंने लगभग 2 लाख रुपए भर के 4 मशीनों की चेकिंग के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी और आज करनाल विधानसभा की 2 मशीनों की यहाँ चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि एक खानापूर्ति के तौर पर ये वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जा रहा है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूँ, तो जो ये ईवीएम की मशीन है इसको भली भांति समझता हूँ। आज के चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो बेल के इंजीनियर्स आए हुए थे जिन्होंने ये ईवीएम की मशीनें बनाई हैं, उनके सामने मैंने 3 मांग रखी, 3 टेक्निकल डिमांड्स मैंने उनके सामने रखी कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि दैट शुड बी फेयर, तो उसमें मैं चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें हमारे सामने खोल के रखी जाएं। और ये मैं आपके सामने आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। हमने सबसे पहली बात उनके सामने रखी कि आप सबसे पहले अगर इस मशीन के अंदर कोई छेड़खानी हुई है, कोई प्रोग्रामिंग हुई है, कोई टेम्परामेंट हुआ है, तो ये पोलिंग दिन के दिन हुआ है, जिस दिन पोलिंग हुई है 25 मई को। मैंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसकी डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मैंने करी कि आप मेरे को इसके अंदर वोट डाल के चेक करवाएंगे, लेकिन इसका दिन सेट करें पोलिंग दिन का। इसके अंदर आज की 21 अगस्त की तारीख ना डालें, आप इसके अंदर 25 मई की तारीख डालें और फिर मुझे 50 वोट डाल के दिखाएं और उसका रिजल्ट और वीवीपैट की स्लिपों से मिलान करा दें। लोगों को भी और मुझे भी जो मेरे मन में संशय वो दूर हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसलिए मना कर दिया। दूसरी मैंने इनको पॉसिबल था ये? डेफिनेटली मैंने कहा मैं करके दे सकता हूँ, आई एम एन इंजीनियर, मुझे पता है वो कैसे होगा। मैंने कहा आप मेरे सामने मशीन खोल के दीजिए, अगर आपको नहीं करना आता तो मैं करके दूंगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप अपने फ़ोन में कभी भी डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। सेम ये मशीन है, ह्यूमन मेड मशीन को ह्यूमन जब चाहे, आदमी जब चाहे उसके अंदर जिस प्रकार का बदलाव चाहे वो कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों डेट चेंज करने से भाग रहा है, ये सवाल मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछूंगा। जो मुझे डाउट ये है कि जो ये मशीनें हैं, इसमें जो प्रोग्रामिंग अगर हुई है, अगर इसके अंदर कोई टेम्परामेंट हुआ है तो वो 25 मई के दिन के लिए हुआ है, वो 21 अगस्त के लिए नहीं हुआ। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम दिन वगैरह सब कुछ उसमें प्रोग्राम 100%, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा मेरा सवाल इनसे था, ये कह रहे हैं कि हम जो सिंबल लोडिंग मशीन होती है, जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो जाता है, नॉमिनेशन के बाद और पोलिंग से पहले मशीनों को एक बार हाथ लगाया जाता है, वो होता है सिंबल लोड करने के लिए। वीवीपैट के अंदर सिंबल लोडिंग मशीन से सिंबल्स लोड किए जाते हैं। हमारा डाउट ही उस प्रोग्राम के ऊपर है। जब मैंने चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा, आज ये कह रहे हैं कि हम आपको वोट डाल के दिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के सिंबल पे नहीं दिखाएंगे, हम आपको अल्फा बीटा गामा सिंबल पे दिखाएंगे। मैंने सवाल ये पूछा, सिंबल लोडिंग मशीन इनके पास प्रिजर्व है, उसमें वही प्रोग्राम लोड है जो इन्होंने इलेक्शन में लोड किया था, आप क्यों उसको वीवीपैट में लोड करने से मना कर रहे हैं? ये मेरा सवाल दूसरा इनसे था। आप बताइए, जब चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा गया और आज ये उस प्रोग्राम को मशीन के अंदर लोड करने से भाग क्यों रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये था। तीसरा सवाल मेरा ये था, जो कंट्रोल यूनिट है, हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये क्लेम करता है कि 20 सेकंड से पहले 2 वोट नहीं डल सकती। 2 वोट के बीच में 20 सेकंड का गैप होता है। 1 मिनट में 3 होनी चाहिए। 1 मिनट में 3 वोट डलनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि आप इसके अंदर रिजल्ट स्लिप निकलती है विद सेकंड्स कि कितने सेकंड पे कितनी वोट डली, आप मुझे वो रिजल्ट स्लिप निकाल के दीजिए। लेकिन कमीशन ने इसके लिए भी मना कर दिया। ये तीनों रिक्वेस्ट मैंने रिटर्न में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से बेल इंजीनियर को दी, लेकिन इन तीनों पे कमेंट करके उन्होंने मना कर दिया। और अगर इलेक्शन कमीशन ये तीनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो ये फेयर जो इन्होंने बोला है कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ये उनसे बात करी है कि जो हमारी मशीन्स थी
आप उन्हें दोबारा से प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन और प्रशासन हमें न्याय नहीं दे रहा तो हम इसके लिए कोर्ट में मूव करेंगे। क्या मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था चुनाव से एकदम पहले, मैंने आपको कहा था ठीकरा ईवीएम पर तो नहीं फोड़ेंगे, लेकिन अब आप ईवीएम का दोष लगा रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि गड़बड़ हुई है? आकर्षण जी, मैंने चुनाव के बाद एक बार भी ये बात नहीं कही। आपने मेरे से सवाल पूछा, मुझे याद है, लेकिन मैं कोई बात हवा में नहीं करना चाहता था। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, करनाल की जनता को बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास ये प्रूफ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि हम फेयर इलेक्शंस करा रहे हैं, तो डेट रीसेट करने में क्या दिक्कत है? सिंबल वही लोड करने में क्या दिक्कत है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। सेम सिचुएशन पानीपत में 2 दिन पहले हुई, आज करनाल में भी सेम सिचुएशन है। दबाव है प्रशासन पे? अब ये तो अंदर की बात है, इनकी प्रशासन का दबाव है क्या है। अगर आप मेरे बाद इनसे आप इनका जो है बयान लेंगे तो ये एक टेक्निकल एसओपीज़ का हवाला देंगे। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, टेक्निकल एसओपीज़ जारी हुई हैं 16 जुलाई को। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि ये वेरिफिकेशन हम कैसे कराएंगे, वो 16 जुलाई को जारी की हैं। मैंने ये एप्लीकेशन दी है 10 जून को। उस एप्लीकेशन के बाद ये टेक्निकल एसओपीज़ जारी हुई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के मन में खोट होगा तो इलेक्शन कमीशन क्यों अपनी चीज़ें बाहर रखेगा? पर्दे के पीछे का खेल वो अब लोगों के सामने जरूर आएगा। हम इसकी फॉरेंसिक जांच की भी मांग करेंगे और अब ये मुद्दा न्यायालय में इसको लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस जीती है, 5 बीजेपी के खाते में गई हैं। 5 सीटों पर यानी आप गड़बड़ की कोई आशंका नहीं बता रहे, बल्कि 9 पर नहीं बता रहे। करनाल सीट पर ही आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ हुई है? देखिए, फरीदाबाद में भी हमारे प्रत्याशी ने एप्लीकेशन लगाई है। बात यह है, गड़बड़ हुई है या नहीं हुई, ये लोगों के सामने आना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि जिस प्रोसेस के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है, वो फेयर होना चाहिए। एक सवाल मन में था, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया, ये 2 लाख रुपए की एक मशीन की 47,000 रुपये कुछ फीस है। हमने 4 मशीनों के लिए अप्लाई, चेकिंग करने के लिए। जब इतनी भारी भरकम फीस जो भरवाई गई है, तो यहाँ चाय पकौड़े के पीने के लिए तो नहीं भरवाई गई। आप कैंडिडेट को सेटिस्फाई कीजिए। और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि स्क्रू ड्राइवर से मशीन खोल दीजिए, मैं समझता हूं, लेकिन जो चीज़ें हमने कही है ये एक लेमैन को भी समझ में आती हैं कि अगर इसमें कुछ हुआ होगा तो वोटिंग वाले दिन हुआ होगा। और मेरी बात है कि वोटिंग की डेट सेट करो और मेरे सामने वोट डाल के चेक करवाओ। तो अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, हम इसको लेके न्यायालय में जाएंगे, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। लीगल ओपिनियन हम इस पे ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इस चीज़ को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन और प्रशासन हमें न्याय नहीं दे सकता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इलेक्शन आ गए हैं विधानसभा के, तो और प्रत्याशियों से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कोर्ट जाने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है। देखिए, बिल्कुल सवालिया निशान तो बहुत बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि वही मशीनें हैं जो लोकसभा में यूज़ हुई और वही मशीनें अब विधानसभा में यूज़ होंगी। बिल्कुल आज सबसे पहले ज़रूरत है इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे। इलेक्शन कमीशन क्यों बचता फिर रहा है, मेरा तो सीधा सा सवाल है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनका इंजीनियर बैठ के 1 मिनट में वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ये इन्होंने दिल्ली बात भी करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, लेकिन वहाँ से भी इनको रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर और ईवीएम के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। मुझे लगता है कि ईसीआई को सामने से आकर इसके ऊपर सफाई देनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर पहुँचे थे और जिस प्रकार से मांग की थी इन्होंने जांच की। अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें।